ये हिसार का सांसद है, पूरी मेहनत करके किसान और मजदूर ने जिताया। आप पूछना जो कांग्रेस में 2 गुट हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की हार का कारण नहीं है? 2 गुट नहीं है, बड़ा नेता बैरिकेड के ऊपर से कूद रहा है। हम बैरिकेड देश के अंदर उसने भारतीय जनता पार्टी की जड़ें हिला दी। राजनेताओं के सामने बैरिकेडिंग लग रहा था। बस दिल्ली पुलिस मारे लठ मारा कर दी, मारा बक्स कह रहा 300 सांसद थोड़े नहीं होते, 300 सांसद कल प्रदर्शन में थे। यानी जब वो बस के अंदर बैठ करके बाहर मीडिया को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने कहा ये लड़ाई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई संविधान बचाने की है। कांग्रेस के लोगों की इतनी मोटी चमड़ी हो गई थी, उन्होंने कहा था कि अगर सड़कें सुन्नी हो जाएंगी तो लोकतंत्र आवारा हो जाएगा। राम राम सारा नमन थारी के प्रीति कोथर। फिलहाल फ्रेम में भैया आपने किसान नेता सुरेश कोत जी है जो नजर आ रहे हैं। अपने ही गांव में मैं फिलहाल मौजूद हूं और लगातार किसी भी आंदोलन में लगा लो लगातार एक्टिव रहे हैं। और करंटली का मुद्दा की बात करी जाए जो देश में चल रहा मुद्दा IMT का, और भाई जो राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पर जो बड़ा सवाल है जो उठाया है उसको लेकर जो बातचीत करेंगे। और भी कई टॉपिक हैं उनको लेकर जो बातचीत करेंगे। भाई बने रही हो अपनी गला शुरू से लेकर लास्ट तक। जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी। ठीक हो? हाँ बिल्कुल ठीक है। आपके दर्शकों को भी हमारी तरफ से जी। देश में एक फिलहाल कंट्री में बहुत बड़ा वायरल मुद्दा है जो चल रहा है, जो राहुल गांधी ने जो इलेक्शन कमीशन पर जो बड़ा उठाया है। राहुल गांधी ने आज उठाया। हमने लोकसभा से पहला ही दिल्ली में एक मीटिंग हुई थी जिसमें बहुत ज़्यादा पत्रकार लोग साथी थे, बुद्धिजीवी वर्ग, लेखक, यहाँ तक कि मैं आपने बताऊं जो आज देश की वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, इसका घरवाला भी इसमें शामिल था। हमने पहले ही कहा था लोकसभा के इलेक्शन से पहले भी वोट चोरी की कोशिश है। मैं भी उस कमेटी का मेंबर था। हमने जंतर मंतर पे इसका प्रदर्शन भी किया था। हाँ जी। और इलेक्शन होने के बाद भी हमने कहा था कि लगभग 1/3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अभी भी रोड़ते जीती है। जीते नहीं है, जिताए गए, और इलेक्शन कमीशन ने जिताए। तब ये राजनीतिक लोग हमारी बात को सुनते तो थे मगर उसको आवाम उड़ा दिया करते। सच्चाई है कि आज भी 170-80 सीटें तो बीजेपी वोट से जीत रही है, लगभग 70-80 सीटें रोड तक जीत रही है। अब राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया एक विधानसभा को लेकर के बहुत ही गंभीर है। हम पहला कहा करते देश के अंदर प्रजातंत्र नहीं रहा। जब देश ने एक आदमी ने वोट डालने का अधिकार ही नहीं है जी, और उसके अधिकार को इस तरह छीन लिया जाता है कि अगर आप 5 आदमी 7 आदमी सही वोटर वोट डाल रहे हैं, उनके पैरेलल 10 वोट फर्जी डलवा दिए गए। उन 5-7 वोटरों का तो कुछ नहीं रहा क्योंकि बहुमत के आधार पर जीत होगी, फर्जी वोटर वाला जीत जाएगा। आज देश के अंदर प्रजातंत्र नाम की कोई चीज नहीं रही, ना संविधान नाम की कोई चीज रही। आज सारी संस्थाओं का भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने समाप्त कर दी। एक किस्म का सिर्फ दिखावा रह गया। बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, आज सारा विपक्ष एक है। मात्र राहुल गांधी ने तो ये पर्दाफाश कर दिया विधानसभा का, मगर जो कल देखने को दिल्ली में मिला कई साल पीछे यह चीज इस देश ने देखी है। कदे हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ा नेता होता था, डॉक्टर लोहिया, समाजवादी नेता था, राम मनोहर लोहिया उनका नाम था। उनका भी लाठी मारनी चाहिए, जो हमारे किसान ना मारे करते नहीं। उन्होंने कहा था कि अगर सड़कें सुन्नी हो जाएंगी तो लोकतंत्र आवारा हो जाएगा। कांग्रेस के लोगों की इतनी मोटी चमड़ी हो गई थी, इतना अपना राजशाही में बढ़ गए थे। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी जुल्म कर दी रही, उनका सड़क पे विरोध ही नहीं करा। बीजेपी वाला का एक सीधा सा कुछ भी वो कर दो, कुछ भी गलत कर दो, बीजेपी वाला एक बहाना ले। इन कांग्रेस कर ही नहीं कर दी। अरे भाई ये कांग्रेस उल्टे काम करा दी तो तू सत्ता में आया था, अब तू भी वही उल्टे काम करेगा। कुल मिलाकर के लोकतंत्र का मजाक बना के रख दिया मोदी जी ने। अब कल बड़ा दिल खुश हुआ कि सारा विपक्ष एक है, और सारा विपक्ष ये कहता है ये लड़ाई राजनीतिक लड़ाई नहीं है। कल का राहुल गांधी का बयान बड़ा पसंद आया मेरे को।
वैसे मैं कोई कांग्रेस का सपोर्टर नहीं हूँ, किसी भी राजनीतिक दल में। आज कुछ लोग कह भी देंगे जी कांग्रेस का सपोर्ट, लोग कहना तो के बन जे पाछे मैंने इन्हें लो तो इलेक्शन में लड़ा था, कुछ कह देंगे इन्हें लो का हुआ। मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। किसान आंदोलन में इन्हें लो का मैं प्रदेश अध्यक्ष था किसान सेल का, इस्तीफा देकर किसान मूवमेंट में गया था, उसके बाद मैंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करी। मगर कल राहुल गांधी ने जो बयान दिया वो बड़ा पसंद आया। जब वो बस के अंदर बैठ करके बाहर मीडिया को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने कहा ये लड़ाई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई संविधान बचाने की है। इसका मतलब संविधान खतरे में है। बिल्कुल। ये लड़ाई वन मैन वन वोट की है, यानी वोट डालने का जो हमारा अधिकार है वो खतरे में है। ये लड़ाई लोकतंत्र बचाने की, इसका मतलब लोकतंत्र खतरे में है। जब ये चीज सारा विपक्ष कह रहा, 300 सांसद थोड़े नहीं होंगे, 300 सांसद कल प्रदर्शन में थे, यानी आधा भारत प्रदर्शन में था। वो लोगों ने चुन के भेज रखे हैं, चुने हुए नुमाइंदे 300 सड़क पे थे। और दिल्ली पुलिस ने उनके लिए भी एक बात और सही लगी मैंने कहा, दिल्ली पुलिस मारा लठ मारा कर दी, मारा बैरिकेटिंग ला कर दी। कल राजनेताओं के सामने बैरिकेटिंग लग रहा था। बस अब की बार बीजेपी नहीं जीती, कांग्रेस आ रही है और कांग्रेस क्यों ना रही है, बीजेपी ने रही। एक चीज की कसर छोड़ गई, उनका भी वाटर कैनन मारना चाहिए, उनका भी लाठी मारनी चाहिए, जो हमारे किसान ना मारे करते नहीं, राजनेताओं पर भी मारनी चाहिए थी। पता नहीं कहाँ गए वर्दी वाले आज, उन्होंने मारनी चाहिए थी उनको, ताकि विपक्ष को इस बात का पता चले जो किसान प्रदर्शन करता है, जो मजदूर प्रदर्शन करता है, उनके साथ सरकार कितना अत्याचार कर रही है, उनको भी पता चलना चाहिए था राजनीति वालों को। मगर इतना भी हमने अच्छा लगा कि इनके सामने बैरिकेड लगा रखे। जिस तरह हम बैरिकेड कूद कर जा रहे थे, कल अखिलेश यादव कूद रहा था। अखिलेश यादव कौन है? आज विपक्ष का दूसरे नंबर का बड़ा चेहरा है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर उसने भारतीय जनता पार्टी की जड़ें हिला दी। 35 से 37 सांसद है उसके, छोटी बात नहीं है। इतना बड़ा नेता बैरिकेड के ऊपर से कूद रहा है। हम बैरिकेड के ऊपर से कूद जाते तो हमारे को उपद्रवी कहा थे सारे राजनीति वाले। आज तो सारा विपक्ष उपद्रवी हो गया। इस देश को बचाने की जरूरत है और हम जो विपक्ष ने मुहिम चलाई है, अगर वो सड़कों पर आएंगे, दोबारा दिल्ली में कोई बड़ा प्रदर्शन करेंगे, तो हम किसानों से भी प्रार्थना करके हम भी उनकी मदद करेंगे। मगर जिस तरह कल किया इस तरह होना चाहिए, आर पार का लड़ाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मीडिया में बयान दिया, पीसी कर दी, अखबारों में लिखवा दिया और बस घर एसी में बैठ गया, ऐसा नहीं। सच्चाई में ये देश कब्जे में आ चुका है, एक विचारधारा का गुलाम हो चुका है। अगर देश को बचाना तो सड़क पे लड़ना पड़ेगा, और अगर विपक्ष सड़क पे लड़ेगा तो किसान उसका साथ देगा, खुल के साथ देगा। जी ठीक है। अच्छा, एक वीडियो है जो खूब वायरल हो रही है, जिसमें एक वीडियो में बताया गया कि एक घर में जो 200 वोट है जो मिली है जी, हाँ, उसमें क्या सच्चाई लगा है? देखिए, एक पत्रकार की वीडियो है। राहुल गांधी जी ने जो प्रेजेंटेशन मीडिया को दिया उसमें 61 वोट की है। वो कमरा बंद है, बंद कमरा पाया मीडिया के लोग गए, कमरा ही बंद है। एक 48 वोट की, अच्छा, वो पब्लिक प्लेस पाया, जैसे कोई होटल है या कोई और है जिसमें लोग आए रोटी खाई चले गए। एक 80 वोटों की है, उसमें एक छोटा सा परिवार रहता है, वो भी किराए पे रहता है। ये सारे के सारे फर्जी वोट बनाए जाते हैं कि विशेष संगठन के लोग, वही लोग अगर बिहार में भी उनके वोट हैं, उनके उत्तर प्रदेश में भी वोट हैं, उनके कर्नाटक में भी वोट हैं, जहां भी इलेक्शन होता है उनको पहुंचा दिया जाता है। बहुत बड़ा संगठन इस देश के अंदर, जिसने इस देश के ऊपर कब्जा कर लिया, उन्हीं के लोग हैं वो सारे। रजिस्टर्ड नहीं है जी। लेकिन भारतवर्ष के अंदर ऐसा कोई शहर नहीं जिसमें 5 स्टार 5-5 मंजिल के उनके दफ्तर नहीं है। उनका कोई कैशियर नहीं है, उनके कोई ऑडिट नहीं कर सकता, क्योंकि रजिस्टर्ड संगठन का ऑडिट सरकार को हिसाब देना पड़ेगा जी। कोई हिसाब नहीं, 2 नंबर में सब पैसा आता है। मगर सरकार के संरक्षण में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही पैदा उस संगठन ने करी थी। आरएसएस के लोग हैं वो। हरियाणा में चुनाव होगा, हरियाणा में भी ऐसे होगा। हरियाणा में भी कम से कम 10-12 सीटें इस तरह हारी हुई मिलेंगी। मगर जो पार्टी जीत रही थी वो इच्छा शक्ति नहीं निभा रही। किसान ने मजदूर में खूब थोक में वोट दिया कांग्रेस को। कांग्रेस अपने नेता अपनी लड़ाई में मस्त है, उनकी मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई पहले ही चल गई। एमएलए, हाँ, उनके एमएलए बनने से पहले पता नहीं वो बीजेपी का शासन चाहते हैं या बीजेपी को क्यों फायदा पहुंचा रहे हैं।
ऐसा माहौल बना दिया। इलेक्शन तो पहले MLA बने ही नहीं उनके, उसका पहला मुख्यमंत्री की लड़ाई। अच्छा, एक बात मैं आपको पूछना चाहता हूँ, जो कांग्रेस में 2 गुट हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की हार का कारण नहीं है? 2 गुट नहीं है, 3 पता नहीं कितने गुट हैं। इसका तो हर MLA गुट है, हर MP गुट है, इसका तो सारा एक गुट है। इस हार का सांसद है, पूरी मेहनत करके किसान और मजदूर ने जिताया। और विधानसभा में उसकी भूमिका क्या थी पता करो आप। कितने हल्के में कांग्रेस का गलत था, कितने हल्के में कांग्रेस के खिलाफ था, पता तो करो। वो भी तो एक गुट होगा जी। शैलजा अपने आप में बड़ा चेहरा है, बिल्कुल। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने आप में बड़ा चेहरा है, कैप्टन अजय यादव अपने आप में बड़ा चेहरा है, रणदीप सुरजेवाला अपने आप में बड़ा चेहरा है। इनमें गुटों की कमी ही नहीं। ये सिर्फ वो ये गुट एक दूसरे का फायदा पहुंचा के विधायक बना के कांग्रेस का शासन लाने के अगर यूज करते तो गुटा में कोई दिक्कत भी नहीं थी। मगर इन्होंने तो, इन गुटा ने तो एक दूसरे के कैंडिडेटों का रहने के लिए ताकत लगा दी। कम से कम 15 निर्दलीय खड़े कांग्रेस ने कर दिए, कम से कम 15 निर्दलीय बीजेपी ने खड़े कर दिए, लगभग 20-22 सीटें रह दी। मतलब कहीं ना कहीं बड़ा कारण ये भी है कांग्रेस की हार का। हाँ, यही तो है। कहीं ना कहीं के ये सच्चाई ये है। उन्हें पता है, कांग्रेस यार पता नहीं, कांग्रेस ने मेरा फलाना देखड़ा हमने खड़ा तो वैसे करा था, उसकी वजह से हमारी एक सीट घटी इसलिए राज नहीं आया। उन्हें पता है 2-2, 3-3 कैंडिडेट आपने हल्का गला ऐसे तैयार कर दिए, उनके खर्चे भी लगवा दिए, आपकी टिकट पक्की। टिकट तो एक में मिलेगी जी, बिल्कुल। उन जो पैरेलल जो कैंडिडेट थे वो उनमें से या तो कोई बीजेपी ने पकड़ लिया या को कांग्रेस ने पकड़ लिया उनको। उन्होंने कहा मेरे पास खर्चा है, मेरे पास खर्चा भेज दिया, उन्हें इलेक्शन लड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट विनिंग हो गया और कांग्रेस का हार गया। यही कारण है। अब बीजेपी के शासन आ गया, ये ब्रोन लग रही। सच्चाई में मेरे भाई आपने कांग्रेस, अब की बार बीजेपी नहीं जीती, कांग्रेस आ रही है और कांग्रेसियों ने हराई है, बीजेपी ने हराई, कांग्रेसियों ने हराई है। किसान मजदूर ने खूब वोट दिया। तो अब बयानबाजी तो ये अड़ल दे देंगे। आज तक राहुल गांधी 5-6 दिन हो गए इस मुद्दे पर लड़ने लग रहे। कांग्रेस की तरफ से बयान तो आया होगा, सड़क पे एक आदमी भी निकले। 37 विधायक है उनके, क्या कर रहे हैं वो लोग जी? उनका सबसे बड़ा नेता, विपक्ष का सबसे बड़ा नेता गिरफ्तार होता है दिल्ली में। हरियाणा की किसी सड़क के ऊपर 100 कांग्रेसी नहीं आए। अब क्या बनता था, उनका सबसे बड़ा नेता दिल्ली में होता तो हर विधायक हजारों आदमी लेकर सड़क पे आना चाहिए था। अब तो ये बनता था ना जी, बिल्कुल। मगर नहीं, लड़ना काम तो किसान का है, लड़ना काम तो मजदूर का। उनका तो सिर्फ MLA बनना काम है, उनका सिर्फ MP बनना काम है। मगर ये भी नहीं देखेंगे हम, अगर पूरा विपक्ष दोबारा सड़कों पर आता है और किसानों की मदद मांगता है तो पूरा किसान वर्ग उनकी मदद करेगा, क्योंकि देश बचाना है, संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है। और ये जो वोट की आप बात कर रहे हो, ये फ्रॉड हरियाणा में भी है, ये फ्रॉड आपका महाराष्ट्र में भी हुआ है, ये फ्रॉड करने की तैयारी अभी बिहार में भी चल रही है। SIR के नाम से जो सौदा चल रहा है ना, जो वास्तविक वोट वाले हैं उनको तो मर्या घोषित कर दिया गया। आज सुप्रीम कोर्ट में बहुत से लोग जा रहे थे, मैं तो जिंदा हूँ, मेरा वोट काट दिया, मर्या हुआ घोषित करके काट दिया। और एक मकान में 200 वोट कर रखे हैं। देखो ऐसे कौन है वो लोग? एक ही संगठन के लोग सारे जी। देखो ऐसे अगर फर्जी वोट डलती रही तो आगे फिर बीजेपी बन जाएगी। हाँ बीजेपी, और कौन बनेगा? और किसी सत्ता में तो ये है। एक बात बताऊं मैं आपको, पूरी दुनिया के अंदर जहां चेंज आ रहा है, भारत में बड़ा चेंज आ रहा है। भारत का जो लोकतांत्रिक प्रणाली के देश है उन पे सारे विवाद खड़ा हो गया, और जिनमें एक पार्टी का शासन है उनका नजदीकी जाने लग रही। आज भारत रसिया के साथ नजदीकी बढ़ा रहा है, आज भारत चाइना के साथ नजदीकी बढ़ा रहा है। आज लोकतांत्रिक देश अमेरिका हमारे को आंख दिखा रहा है, यूरोप में लोकतंत्र वो हमारे को आंख दिखा रहा है, उनके साथ दूरियां बन गई। रसिया में तो एक आदमी का शासन है, 1936 तक रहेगा पुतिन, अगले संविधान में तब्दीली कर ली। चाइना में तो एक पार्टी का शासन है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। इस देश के अंदर भी उन्हीं की नकल पे एक भारतीय जनता पार्टी का ही शासन ये चाहते हैं, एक पार्टी का ही शासन चाहते हैं, एक विचारधारा का ही कब्जा चाहते हैं। और ये जो चल रहा है नहीं हिंदुत्व,
इसकी सारी कोशिश यही तो है। इसलिए ये तो बड़े राजी हैं कि उन्होंने तो हमारे संपर्क टूटे न हुआ है। जबकि हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ, हमारे आज़ादी के दीवानों ने एक सपना देखा था कि हम लोकतंत्र में विश्वास करेंगे, हर आदमी को बोलने की आज़ादी होगी, हर आदमी को वोट डालने की आज़ादी होगी, अपनी सरकार चुनने की। लोकतांत्रिक देश है, किसी भी धर्म को अपना सकता है, कहीं भी वोट डाल सकता है। लेकिन वही जो भारत में हिंदू मुस्लिम करे, ये दिखाने की बात रहेगी। 11 साल हो गए, इन्हें संविधान भी अलमारी में रोक दिया। मोदी ने माथे पर लाया के संविधान अलमारी में रोक दिया, संविधान के साथ शासन नहीं कर रहा। तो जहां तक बात है धर्मनिरपेक्ष की, हर रोज भारतीय जनता पार्टी से जुड़े नेता संसद के अंदर मुसलमान को गाली दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद मुस्लिम सांसद को संसद के अंदर आतंकवादी कहता है। ओए आतंकवादी बैठ, ओए उग्रवादी बैठ। वो मुस्लिम भी तो इस देश के हैं जी, इस देश के संसद में बोलते हैं बीजेपी वाले, कोई कार्रवाई नहीं। संसद में बोला था विदुड़ू ने, एक मुसलमान सांसद की बेइज्जती करी थी। लेकिन ये उसको अपना वो बड़ा ही मानना है, सच्चाई तो नहीं है, देश तो सबका है। मगर ये लोग ऐसा शासन नहीं चाहते, इसी तरह आगे बढ़ रहे हैं और ये देश के लिए खतरा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि विपक्ष ने सड़कों पे ही आंदोलन लड़ना चाहिए ना। इस देश, अगर आपने सुप्रीम कोर्ट में विश्वास कर दिया, सुप्रीम कोर्ट भी वहीं जाएगा, इलेक्शन कमीशन भी वहीं जाएगा, संसद भी वहीं जाएगी। जब तक ये लोग सत्ता की कुर्सी पे बैठेंगे, आपको कहीं न्याय नहीं मिलेगा। अगर विपक्ष ने न्याय लेना तो सड़क एकमात्र रास्ता बचा और कोई रास्ता ही नहीं।